हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं आरडी शर्मा 2022 एडिशन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। ऑब्वियसली मैंने ओल्ड आरडी शर्मा के वीडियोस डाल रखे हैं, आपने देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं कि एपी क्या होता है, उसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, डी क्या होता है। ठीक है ना, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नाउ राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या है भाई? पहली 5 टर्म बतानी है। ओके, ये ध्यान से सुनना। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म्स आर। हमें ये कोई मतलब नहीं है सीपी एपी बनेगा कि नहीं बनेगा, बट एक सीक्वेंस गिवन है जिसकी nth टर्म गिवन है। nth मीन्स कोई भी n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, कोई भी टर्म इससे निकाल सकते हो आप, ये इसका मीनिंग होता है। तो आप अगर n की जगह 1 रखेंगे तो आपके पास आएगा a1, जो आएगा 3 × 1 + 2। 3 × 1 = 3 + 2 = 5। अब ये जो 5 है आपकी फर्स्ट टर्म हो गई इस सीक्वेंस की। नाउ a2 निकालने के लिए क्या करेंगे? n की जगह 2 पुट कर देते तो 3 × 2 हो जाएगा +2। 6 + 2 = 7। नाउ a3 निकालने के लिए क्या करोगे? 3 पुट कर दोगे तो +2 यहाँ पे है, 3 × 3 = 9 + 2 = 11। a4 निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 × 4 + 2 दैट इज 12 + 2 = 14। और a5 निकालने के लिए 3 × 5 करेंगे +2। अब देखो बच्चा, ये आ गया 15 + 2 = 17। अब आप बोलोगे सर देखो सीक्वेंस क्या बना है, 5, 7, ये 11 है यहाँ पे, 11, 14, 17। अगर हम देखें तो 5 और 2 के बीच में 2 का गैप है। हाँ, 7 और 11 के बीच में 4 का गैप है। 11 और 14 के बीच में 3 का गैप है। 14 और 17 के बीच में भी 3 का गैप है। 15, 16, 17 ना। क्या ये जो सीक्वेंस है ये एपी बना रहा है? ये हम नॉर्मली अगर हम बात करें, नॉर्मली, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपरली हम डिस्कस कर रहे हैं, बट नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं। हमें ये डिस्कस नहीं करना था यहाँ पे। मैं फिर बता देता हूँ, ये डिस्कस नहीं करना है। मैं बुक को ओपन कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5। ठीक है ना, हमें ये डिस्कस नहीं करना है। बट क्या आपको लग रहा है एक एपी बन रहा है? 5a 5 8। अच्छा, यहाँ पे 7 लिख दिया गया, सॉरी भाई, मैं आंसर ही चेक करना चाह रहा था बट गलत आ गया। लिसन 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 6 + 2 8 होता है, 9 + 2 11 होता है, 14 फिर 17, सही है ना। यहाँ पे 8 आएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 8 ना। देखो ये गैप 3 है, 8 और 11 3 है, 11 और 14 3 है, और ये 3 है। तो आपको जब यहाँ पे गैप इक्वल मिलता है तो उसको आप, उस सीक्वेंस को आप क्या बोल देते हैं? एपी बोल देते हैं। ये नॉर्मल सा डेफिनेशन है, सीक्वेंस, वेल डिफाइंड सीक्वेंस, जिसके अंदर सभी टर्म्स के बीच में गैप सेम होता है। नाउ आपको nth टर्म अनोदर गिवन है तो आप n = 1 पुट करेंगे बच्चा, तो a1 आएगा 3⁻1, जिसको बोलते हैं 3। a2 निकालने के लिए n = 2 पुट कर लो तो 3⁻2 मीन्स 9। a3 निकालना है, n = 3 पुट किया, 3⁻3 27। 9 3 3 9 3 27। फिर आपको n = 4, a4 निकालना है तो 3⁻4, और 3⁻4 का वैल्यू आएगा भाई साहब 81। ठीक है, 9 9 जा 81, यस। नाउ n = 5 रखोगे तो a5 आएगा, दैट इज 3⁻5, तो आएगा 243, ये सही है अपना। नाउ अब आपके पास जो सीक्वेंस बना है वो क्या है? 3 9 27 81 एंड 243। आपको सबको पता है यहाँ पे गैप 6 का है, यहाँ पे 6 का नहीं है, तो ये सीक्वेंस तो है बट दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ये आपके पास a1 है, an है, तो n = 1 पुट करोगे तो आपका a1 क्या आएगा? -1⁻1 इंटू 2⁻1, -1 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 1 इज 2, तो आंसर आया -2। फिर आप n = 2 पुट करो तो a2 क्या आएगा? देखो भाई, -1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, -1 की पावर 2 इज 1, 2⁻2 इज 4, तो आंसर क्या आया? +4। n = 3 पुट किया, a3 क्या है भाई? -1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। -1 की पावर 3 -1 होती है। जब भी किसी नेगेटिव नंबर पे ओड पावर होती है तो आंसर नेगेटिव ही आता है, इवन पावर होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है। -1 इंटू
8, तो आंसर आ गया -8। सिमिलरली n इक्वल्स टू 4 पुट करोगे तो A4 क्या आएगा, -1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ये आएगा +1, और 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, टू जा 8, टू जा 16, तो आंसर आ गया 16। नाउ 8 n इक्वल्स टू 5 पुट कर रहे हैं तो A5 क्या आएगा, -1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, ये आएगा -1 इंटू 32, इट इज -32। तो आपका सीक्वेंस क्या हुआ, -2 +4 -8 +16 -32। तो क्या ये सीक्वेंस आपको लग रहा है एपी है? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे गैप अलग है, 4 से -8 का गैप अलग है, -8 से +16 का गैप अलग है, और ये गैप अलग है, तो ये एपी तो नहीं है, बट ये सीक्वेंस तो है ही। -2 4 -8 16 32 सही है। क्लियर है भाई? यहाँ तक किसी को कोई छोटा मोटा डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, बाकी देखो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको चीज़ें इजीली समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। अब इस पार्ट में भी भाई सिंपल सी बात है, हमारे को कुछ ज़्यादा काम नहीं करवा रहा, बट करवा तो रहा है ना। ए एन इक्वल्स टू एन ब्रैकेट एन माइनस टू ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, तो आपने एन इक्वल्स टू 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म आएगी A1। ये ध्यान रखना, जब भी nth टर्म गिवन हो तो 1 2 3 ये टर्म्स कैसे निकालते हैं, काम आएगा लास्ट तक अपने को इस चैप्टर में। 1 1 माइनस 2 अपॉन 2, 1 1 माइनस 2 इज -1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आ गया, -1/2। n इक्वल्स टू 2, तो A2 क्या हो जाएगा, देखो 2 ब्रैकेट 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 ब्रैकेट 0, 2 माइनस 2 इज 0, तो आंसर तो ऑब्वियसली 0 आएगा, -1/2 एंड 0 सही है। नाउ n इक्वल्स टू क्या निकालोगे, 3, तो A3 क्या आएगा, देखो 3 ब्रैकेट 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 2, और इज 3/2। n इक्वल्स टू 4 पुट कर लो, तो A4 क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट 4 माइनस 2 बाई 2, 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 4। n इक्वल्स टू 5, तो A5 क्या हो जाएगा बच्चा, 5 ब्रैकेट 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 5 इंटू 3/2, 15/2, ये हमारे टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ए एन, ये रहा, तो n इक्वल्स टू 1 पुट कर लो, तो A1 क्या हो जाएगा, देखो 1 स्क्वायर -1 + 1, तो 1 से 1 कट गया, आंसर आ गया +1। n इक्वल्स टू 2, तो A2 इज 2 टू द पावर 2 -2 + 1, तो देखो 4 -1, इनका सॉल्यूशन -1 और 2 का स्क्वायर 4 इज 3। n इक्वल्स टू 3, तो A3 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2 -3 + 1, 3 टू द पावर 2 इज 9, इधर -2 हुआ तो आंसर आया 7। n इक्वल्स टू 4, तो A4 क्या होगा, 4 टू द पावर 2 -4 + 1, 4 4 जा 16 -3 इज 13। 1 3 7 13 आ रहा है क्या, 1 से 3 7 13, यस आ रहा है। नाउ n इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 5, तो A5 क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर -5 + 1, इट इज 25 -4 इट इज 21। तो ये आपकी 5 टर्म्स आ गई हैं जो हमसे 5 टर्म्स पूछ रहा था। नेक्स्ट देखो बच्चा, सिक्स्थ पार्ट, वापस से n इक्वल्स टू 1 पुट कर लो, तो A1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 + 1, तो होगा 2 -3 + 1, और देखो +3 -3 इज 0, तो आंसर आ गया 0। n इक्वल्स टू 2 पुट करो, A2 2 इंटू 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 + 1, ये होगा 2 इंटू 4 -6 + 1, तो ऐसे लिखता हूँ 8 -5 हो जाएगा, दैट इज +3, आंसर 3 आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। n इक्वल्स टू क्या है, 3, तो A3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर -3 इंटू 3 + 1, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए, ध्यान रखना इस चीज़ का, तो 2 इंटू 9 -9 + 1, तो देखो 18 -8 दैट इज 10। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, पक्का? ठीक है, तब फोर्थ टर्म निकालने इसकी, तो A4 क्या होगा, 2 इंटू 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 + 1, 2 इंटू 16 -12 + 1, तो ये हो जाएगा 32 -11, और इट इज 21।
लास्ट फिफ्थ टर्म वो निकालेंगे तो 2 ब्रैकेट 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 25 माइनस 15 प्लस 1, 50 माइनस 14 इट इज 36। तो हमारी कुछ टर्म्स आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। 6 पार्ट्स इसके अंदर थे, जिसके अंदर हमारे को एक nth टर्म गिवन थी किसी भी सीक्वेंस की, और उससे हमने उस सीक्वेंस की कुछ टर्म्स फाइंड आउट किए। तो ये हमारे को हेल्प करेगा, ऑब्वियसली बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। वापस हमें एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है, बट हमें इंडिकेटेड टर्म्स निकालनी है। मतलब जैसे अगर ये एक सीक्वेंस का nth टर्म है तो A12 निकालना है और A15 निकालना है। तो हमने कहा A12 के लिए क्या करना होता है, तो मेरे बच्चे बोले n की जगह 12 रखना होता है सर, और कुछ नहीं करना होता। मैंने कहा वेरी गुड। तो A12 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 12 माइनस 4, और 12 5 जा 60 माइनस 4 इक्वल्स टू 56। इतना सा क्वेश्चन था। बोले हाँ, अगर मुझे A15 कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, n इक्वल्स टू 15 पुट करना होगा। तो A15 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 15 माइनस 4, 15 5 जा 75 माइनस 4 इक्वल्स टू 71। तो ये दोनों टर्म्स आ गई। अब ये तुम्हें पता है क्यों करवा रहा है, देखो आर डी शर्मा ने क्वेश्चन सोच समझ के डालते हैं इसके अंदर। भाई उन्होंने एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज डिजाइन कर रखी है। जो मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था उसके अंदर उन्होंने बातें बहुत अच्छे से बताई थी, 1 घंटे का इंटरव्यू था। तो उन्होंने कहा कि मैंने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, अब आप सोच रहे होंगे ये छोटे मोटे क्वेश्चन क्यों दिए इन्होंने, बट ये एक A12 निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, A15 निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए जब आपके पास एक nth टर्म होती है। ये बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे सेपरेट एग्जांपल्स दिए हैं। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 56 और 71 सही है। इसी का अगर सेकंड पार्ट देखें तो फिर से nth टर्म है, A7 और A8 कैलकुलेट करना है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे A7 के लिए n की जगह 7 रख दो सर। 3 इंटू 7 माइनस 2, 4 इंटू 7 प्लस 5। क्लियर है यहाँ तक। 3 7 जा 21 माइनस 2 डिवाइड बाय 7 4 जा 28 प्लस 5, इट इज 19 अपॉन 28 प्लस 5 34, नहीं 33, 19 अपॉन 33 सही है। नाउ A8 कैलकुलेट करना है तो 3 इंटू 8 माइनस 2, 4 इंटू 8 प्लस 5, 8 3 जा 24 माइनस 2, 4 8 जा 32 प्लस 5, तो इट इज 22 अपॉन 37। देखो कितना इजी क्वेश्चन लग रहा है, बट इजी नहीं है। इजी कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, कुछ बच्चों के लिए ऐसा लग रहा है मजाक चल रहा है, बट जो डिफिकल्ट है ना जिनके लिए, उनको यहाँ पे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट, और जिनको इजी लग रहा है उनको भी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आपको nth टर्म फिर पता है, A5 और A8 निकालना है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखनी है। A5 निकालने के लिए 5 इंटू 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, तो 5 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60। और A8 के लिए 8 इंटू 8 माइनस 1 एंड 8 माइनस 2, 8 इंटू 7 इंटू 6, 7 8 जा 56 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 3 बचा, 6 वाला 30 और 30, 336 आंसर सही है। यस वेरी गुड अनूप सर। फोर्थ पार्ट, वापस से nth टर्म है A3 A5 A8 निकालना, तो फटाफट A3 निकाल ही लेते हैं। माइनस 1 की पावर 3 इंटू 3 है, ये n लिखा हुआ है इंटू में है ना। माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 होती है इंटू 3, इसका आंसर है माइनस 3। फिर आपको A5 निकालना है, माइनस 1 की पावर 5 इंटू 5। अब तुम्हें बात मैंने बता रखी है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, किसी नंबर की पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस आएगा, इवन। ठीक है, तो नाउ ये आएगा माइनस 1 इंटू 5 दैट इज माइनस 5। फिर आप निकालेंगे A8, तो माइनस 1 टू द पावर 8 इंटू 8, तो ये आएगा प्लस 1 इंटू 8 दैट इज 8। ठीक है, माइनस 3 माइनस 5 और 8। क्लियर है भाई सबको। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन बाय। आपको A1 पता है, AN पता है, और n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो सकती है, लेस देन 2 नहीं होगी इस सीक्वेंस में। तो आपने कहा A2 निकालना है, बोले हाँ, तो आप लिखेंगे A2 माइनस 1 प्लस 2, और A2 माइनस 1 का मतलब होगा A1 प्लस 2, और आपको A1 उसने दे रखी है, तो आप क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3।
अगर सर मैंने मान लिया एन की वैल्यू 1 रख दी तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा a1 इक्वल्स टू a1 माइनस 1 प्लस 2 होगा, दैट इज a0 प्लस 2। अब आपको a1 निकालने के लिए a0 पे डिपेंड होना पड़ गया, तो a0 आपको गिवन नहीं है, इसलिए इसने इस सीक्वेंस में क्या नहीं रखना है, 1 नहीं रखना है। नाउ नेक्स्ट 5 टर्म्स पूछी थी, तो फर्स्ट टर्म एक टर्म आ गई, थर्ड और निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे a3 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू a2 प्लस 2। इट इज a2 कितना है 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। ये देखो ये a3 का फॉर्मूला होता है, a3 इक्वल्स टू a2 प्लस d। d यहाँ पे कांस्टेंट है। a2 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में d को ऐड कर दो। ये सीक्वेंस कौन सा बनाना चाहता है, अभी AP बनवाना सिखा रहा है। तो a4 निकालने के लिए a3 प्लस a2 करना होगा। देख लो a4 माइनस 1 प्लस 2 करोगे बच्चा तो क्या आएगा a3 प्लस 2, मतलब लास्ट टर्म में 2 ऐड करना है। तो a3 5 है, 5 प्लस 2 क्या आया 7, 357 आ रहा है क्या? हाँ। फिर आपको a5 और निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे सर a5 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज a4 प्लस 2। ध्यान से देखना ये a का अलग है और 2 अलग है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। a4 7 है प्लस 2 इक्वल्स टू 9, और लास्ट आपको क्या निकालना पड़ेगा a6, क्योंकि 5 टर्म पूछी थी ना। नेक्स्ट 5 टर्म 1 2 3 4 और ये 5th टर्म है, तो a6 में क्या लिखोगे a6 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज a5 प्लस 2, और a5 कितना है 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11। तो ये जो सीक्वेंस है ना अब आया है, ये एपी है, क्योंकि इसमें हर बार 2 ऐड हो रहा है, एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं हर बार डिफरेंस भी 2 का ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट इसमें एक पार्ट और है, 2 पार्ट। आपको a1 और a2 इक्वल है जो 2 के इक्वल है। an एक जनरल फॉर्म आपको गिवन है और n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रखनी है। तो आपके पास a1 तो है ही, कितनी 2, a2 कितनी है वो भी 2। आपको फर्स्ट टर्म कौन सी निकालोगे, थर्ड टर्म निकालोगे। जो आपको नेक्स्ट 5 में फर्स्ट कौन सी निकालनी है, थर्ड टर्म। तो आप n की जगह 3 रखोगे, तो a3 माइनस 1 माइनस 3। तो मैं ऐसे लिखता हूँ a2 आएगा माइनस 3 और a2 कितना है 2, 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस 1। अब एक एपी होती है जो बढ़ती है और एक एपी होती है जो डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तब यहाँ पे देखो दो टर्म्स इक्वल हैं, तो एपी तो नहीं हो सकता। फिक्स याद रखना, क्यों बताऊंगा अभी। फिर एन की जगह 4 रखो, तो आप लिखेंगे a4 माइनस 1 माइनस 3 दैट इज a3 माइनस 3। a3 कितना है माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4। जब 2 नंबर्स के साइन सेम हो जाते हैं तो वो डिजिट ऐड हो जाती है और वही साइन आंसर में आता है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है ना। नाउ थर्ड टर्म निकालने के लिए आप a5 n की जगह 5 रखेंगे, तो a5 माइनस 1 माइनस 3 दैट इज a4 माइनस 3। a4 कितना है माइनस 4 माइनस 3 इज माइनस 7। क्लियर है भाई सबको? नेक्स्ट फोर्थ टर्म निकालनी है, तो क्या लिखोगे a6, तो आप लिखेंगे a6 माइनस 1 माइनस 3 दैट इज a5 माइनस 3। a5 आया था माइनस 7 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 10। अब ध्यान से सुनना, आपका एक सीक्वेंस बना 2 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 10। देखो यहाँ पे गैप कितने का है माइनस 3 का, यहाँ पे गैप कितने का है माइनस 3 का, यहाँ पे भी माइनस 3 का गैप है और यहाँ पे भी माइनस 3 का गैप है। बट क्या मेरे को एक बात बता सकते हो यहाँ पे कितने का गैप है, 0 का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो एपी है नहीं कंप्लीट, तो बट मगर यहाँ सेकेंड टर्म से उठाओ 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 10, नाउ दिस सीक्वेंस इज योर एपी। ये इतना सीक्वेंस क्या बना रहा है तुम्हारा एपी। ये एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, बट चलो कोई नहीं। तो कैसा लगा वीडियो, क्या बातें समझ में आई या सारी ऊपर से गई हैं या कुछ समझ में आया है? कहाँ तुम्हें लग रहा है कि इस चीज को और अच्छे से यहाँ पे समझा सकते थे सर आप, या इनको और बेसिक से थोड़ा सा बताओ, या हमें यहाँ से स्टार्ट करो, इतना बेसिक से मत बताओ। तो वो सारी बातें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो की रिकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कैसे आपको पढ़ाना है। चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।